तो बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज सरेंडर करेंगे नक्सली कमांडर पापा राव। 12 साथियों के साथ आज करेगा आत्मसमर्पण। नेशनल पार्क से फरसेगढ़ होते हुए पहुंचेगा जगदलपुर। तो जिले के पुलिस अफसर भी पहुंच चुके हैं फरसेगढ़। आज सरेंडर करेगा नक्सली कमांडर। 12 साथियों के साथ आज करेगा आत्मसमर्पण। नेशनल पार्क से फरसेगढ़ होते हुए पहुंचेगा जगदलपुर। पापा राव को लाने पुलिस ने बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम। आज सरेंडर करेगा नक्सली कमांडर पापा राव और अपने साथियों के साथ ये बड़ा आत्मसमर्पण आज करने जा रहा है और 12 साथियों के साथ आज आत्मसमर्पण करेगा पापा राव। नेशनल पार्क के फरसेगढ़ होते हुए पहुंचेगा जगदलपुर। आज सरेंडर करेगा नक्सली कमांडर पापा राव। गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से 31 मार्च 2026 अब चंद दिन बचे हैं, उससे पहले इस तरीके का आत्मसमर्पण कितनी बड़ी सफलता? जी देखिए, निश्चित तौर पर पापा राव का सरेंडर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए अब नक्सलवाद के खात्मे का जो डेडलाइन है उसके लिए महज 6 दिन और शेष बचे। ऐसे में पापा राव का सरेंडर कहीं ना कहीं से एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बल के लिए और सरकार के लिए। तो दूसरी तरफ देखिए, लगातार पापा राव के समर्पण को लेकर पुलिस अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन भी पापा राव के घर पहुंची थी उसके समर्पण की अपील करने के लिए और सुरक्षा बल भी लगातार उसकी तलाश में लगी थी। ऐसे में आज जो है जिस तरह से देखिए इस समय हमारे INS24 के जो स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर चल रही है, उसमें जो लाल शर्ट पहने हुए और टोपी लगाए हुए यही वो नक्सली कमांडर पापा राव है जिसकी तलाश काफी समय से पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को थी। अंततः देखिए बीजापुर में इस समय सिर्फ 2 ही नक्सली कमांडर अपने साथियों के साथ सक्रिय हैं। उनमें एक पापा राव था, दूसरा सोड़ी केसा है। और पापा राव के समर्पण के बाद अब भी सोड़ी केसा बीजापुर के दूसरे पामेड़ इलाके में सक्रिय है। अब जो सुरक्षा बल के जवानों को सोड़ी केसा की तलाश है, उससे भी लगातार अपील की जा रही है कि वो समर्पण करें। परंतु पापा राव का समर्पण बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बड़ा नाम था और बड़ा नाम रहा है। तो आज जिस तरीके से वो समर्पण कर रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए ये लगभग बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम कील के रूप में इसे देखी जा रही है क्योंकि पापा राव का नाम एक बड़ा नाम था, वह उसका एक जो भय है, आतंक है, वो काफी इस इलाके में काफी रहा है। तो ऐसे में अपने सभी साथियों के साथ हथियार के साथ जब वो समर्पण करने पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं लगभग अब 6 दिन बाद अब 2-4 लोग जो बचे हैं उनके समर्पण के बाद बस्तर से तो नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो जाएगा। परंतु मिसिर बेसरा जैसे पुलिस ब्यूरो मेंबर अब भी झारखंड के और बिहार के सटे हुए इलाकों में सक्रिय हैं। अब वो कब तक समर्पण करते हैं ये तो अलग बात है, परंतु बस्तर से अब लगभग नक्सलवाद खत्म होने को कगार पर है। जी, तो पापा राव अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? लाल आतंक की ओर ये एक बड़ी सफलता है। जी देखिए, जिस तरीके से जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल खात्मा किया जाएगा, उस दौरान किसी ने भी इस घोषणा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। परंतु देखिए बेहद सदी हुई रणनीति के साथ और एक बहुत इस पूरे मामले में गहन मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया था। वो निर्णय देखिए आज बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम कमांडर, और देखिए बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली कमांडर जो तेलंगाना आंध्र के थे वो या तो मारे गए या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। परंतु अब जो बचे हैं, अब बस्तर में जो नक्सली जो भी बचे हैं वो बस्तर के लोकल आदिवासी हैं और उनका समर्पण इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वही लोग थे जो बस्तर में नक्सलवाद को आगे बढ़ाने को और संगठन को आगे ले जाने में बहुत मजबूती से ये लोग काम कर रहे थे। अब ऐसे में अब पापा राव का समर्पण और इसके बाद देखना यह है कि सोड़ी केसा कब तक समर्पण करता है क्योंकि सोड़ी केसा के आत्मसमर्पण के साथ ही बीजापुर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। और अब ये कह सकते हैं कि पापा राव के सरेंडर के बाद नेशनल पार्क और आपका अबुझमाड़ का इलाका ये अब नक्सल मुक्त हो चुका है। परंतु अब भी बीजापुर का पामेड़ इलाका कहीं ना कहीं कुछ नक्सलियों के सक्रियता के कारण अब भी उस इलाके में नक्सलवाद पनप रहा है। परंतु 6 दिन अभी भी बचे हुए हैं। 6 दिन में देखने की आवश्यकता है
कि क्या छोड़ी केस अपने साथियों तो को अभी समर्पण 6 दिन करता का है। समय बचा है। वाकई में गणेश, देखने वाली बात होगी जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जितनी बार आए हैं या गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार कह रहे हैं कि 31 मार्च को नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ और पूरे देश से पूरी तरीके से हो जाएगा। अब नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।